बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के नतीजों की और आप देख रहे हैं डिजाइना न्यूज पर महासंग्राम का महा कवरेज। डिजाइना न्यूज सबसे बड़ा कवरेज, सबसे तेज कवरेज, सबसे जल्दी कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। पूरी 11 नगर निकाय, 36 नगर पालिक परिषद और 86 नगर परिषदों के चुनाव नतीजे हम आपको पहुंचा रहे हैं। हर नगर पंचायत पर, हर नगर परिषद पर हमारे संवाददाता तैनात हैं। लगभग 400 लोगों की टीम इस वक्त आप तक हमारी नतीजे पहुंचा रही है। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। सीहोर के बाद जो मुख्यमंत्री का मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, घरेलू जिला है विदिशा, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। प्रदीप जोशी वरिष्ठ पत्रकार, जयेश गुरनानी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नानूराम जी कुमावत मध्य प्रदेश भाजपा पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आप तीनों का स्वागत फिर से एक बार। ब्रेक के बाद मैं जानना चाहूंगा कि इंदौर की बात अगर हम करें तो 2-3 बड़ी चौंकाने वाली खबर है। नानूराम जी कुमावत, चंदू शिंदे बड़े नेता हैं, हैवीवेट नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के बहुत नजदीकी हैं, पीछे चल रहे हैं। और मालनी गोड़ का जो गृह वार्ड है 69, वहां पर भी कांग्रेस की उम्मीदवार मधुसूदन भालिका की श्रीमती शिखा भालिका आगे चल रही। ये दोनों चौंकाने वाले परिणाम है। शुरुआती है, फिर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, ऐसा बार बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति बनने वाली है और ये आपके लिए नहीं, हमको भी यदि ऐसा कुछ रुझान आ रहा है तो चिंता का विषय तो प्रथम दृष्टि से होता है। पर हमें मालूम है कि अंतगत्वा वहाँ विजय भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। इसलिए हम इन छोटी चीज़ों से इधर उधर होने की जगह मूल चीज़ पे ध्यान रखते हैं अपना। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ बार बार इसको कि अगर तत्कालिक ऐसी हुई है, इसका मतलब किसी बूथ विशेष पे जहाँ का भी ये बूथ खुला होगा वहाँ का ऐसा दृश्य है। पर मुझे मालूम है जिन दोनों वार्ड की आप बात कर रहे हो, उन दोनों वार्ड में थोड़ी देर में ही आप और हम यहाँ जब बैठेंगे तो चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है विजय हासिल करने वाली है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। हालांकि आपके लिए अच्छी खबर ये है कि पुष्पमित्र भार्गव लगभग 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नहीं, पुष्पमित्र भार्गव जी वाले और वार्ड वाली दोनों बात मैं आपके सामने फिर कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश में माननीय शिवराज जी के और संगठन की दृष्टि से वीडी भाई साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार का विकास और संगठन को खड़ा किया है, आपको जानकारी कमलनाथ जी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जो है सामना करना इतनी आसान बात नहीं है। तो ये हम हमारी कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहे हैं। ये वही बात है जो जिस देव दुर्लभ कार्यकर्ता की हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते काम करता है। दुर्लभ कार्यकर्ता इस बार बूथ से गायब था। जयेश गुरनानी, आपसे पूछना चाहूंगा, आपके लिए एक अच्छी खबर है। मालनी गोड़ के गृह वार्ड में आप आगे चल रहे हो। भले 300 वोट की लीड है, लेकिन ये लीड एक बार भी आना ये बताता है कि कांग्रेस इस बार भाजपा के गढ़ में जो है दमदारी से चुनाव लड़ी है। मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। 4 नंबर से हमें लीड मिलेगी, ये बात हमें उसी दिन पता चल गई थी जिस दिन पुष्पमित्र भार्गव साहब को टिकट मिला था। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का 3 बार आना, 3 बार मालिनी गौड़ जी को बोलना कि आप 4 नंबर में मेहनत करें, इस बात के साफ संकेत थे कि गौड़ परिवार का साथ अब की बार पुष्पमित्र भार्गव जी के साथ नहीं है। तो 4 नंबर से जो लीड, मैं आपकी इस गंभीर टिप्पणी पर नानूराम जी, ये बहुत गंभीर आरोप है कांग्रेस का। क्या सुदामा नगर में पुष्पमित्र भार्गव रहते हैं, 4 नंबर क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए मालनी गौड़ को कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है कि गौड़ परिवार को खतरा लग रहा है कि पुष्पमित्र भार्गव कोई खतरा नहीं है, चेहरे होंगे। ये कांग्रेस की काल्पनिक जो है, इनकी कल्पना है। जैसा इनने भी बता दिया पहले ही कि कमलनाथ जी पूरे चुनाव में नहीं आए, तो अब उसकी ये बोल तो सकते नहीं कि कमलनाथ जी नहीं आए। अरे भारतीय जनता पार्टी में चाहे प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो, हर व्यक्ति बार बार मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते चूंकि हर जगह चुनाव की दृष्टि से उनको जानना चाहिए, इसलिए वो यहाँ आते हैं। इनको बार बार लगता है कि नहीं वह कमजोर, अरे कमजोर नहीं है, हर परिस्थिति में कार्यकर्ता के साथ कार्यकर्ता खड़ा रहता है, इसलिए आते हैं। अब कमलनाथ जी नहीं आ रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। प्रदीप जोशी जी, इस दो सिनेरियो आपके सामने। एक तो जो जयेश ने गंभीर बात कही है कि पुष्पमित्र भार्गव 4 नंबर से, इसलिए गौड़ परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा और स्थानीय वार्ड में पीछे भी है। दूसरा, चंदू शिंदे का पीछे होना कितना डैमेज करेगा रमेश दादा, आपने जो शुरुआत में कहा था कि चावल के दाने को टेस्ट करके और इसका रुझान पता करना है। इंदौर में चंदू शिंदे हो या भारत रघुवंशी हो या मीता राठौड़ जो मालिनी गौड़ का गृह वार्ड है, उसकी भारतीय जनता पार्टी के ये 3 जो रुझान हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर रहे हैं कि किस तरीके से मालिनी गौड़ ने अपने गृह वार्ड में मनमर्जी का टिकट दिया।
भारत रघुवंशी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्हें एल्डरमैन बना के उपकृत कर दिया गया, बाद में उन्हें टिकट भी दे दिया गया। तो स्थानीय कार्यकर्ता कहीं उपेक्षित हुआ, और अभिषेक करोसिया जैसा एक युवा नया चेहरा वो अगर उनको फाइट दे रहा है अभी तो तो आगे ये चल रहा सोचने वो आगे चल रहा है, मतलब वो एक चंदू शिंदे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, जनता भी कुछ मैसेज देना चाहती है कि हम इस तरीके की राजनीति को स्वीकार नहीं हम करेंगे, गुलाम नहीं है। कि आप कहीं से भी बाढ़ से ये बदल के मैसेज चुनाव देना चाह रही जनता कि हम कि गुलाम आप नहीं हैं, हम कहीं आपके समर्थक हैं। निश्चित आप उसका बेजा फायदा मत उठाइए, किसी को भी थोप देंगे, कहीं से भी लाकर कहीं से। छोड़ देंगे, ये मत तो करिए। ये एक संदेश है, तीनों वार्ड के जरिए जनता ने कुछ संदेश दिया है। नानूराम जी का कमेंट बनता है। नहीं, कमेंट में तो फिर आपको बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नए नए प्रयोग करने का, क्योंकि संगठन इतना बड़ा है, परिवार बड़ा है, तो होता है ऐसा, हमेशा जीवन में भी होता है, आपके संगठन में भी होता है कि कोई प्रयोग किया गया, हो सकता है कि किसी व्यक्ति किसी एक निर्णय में ऐसा कोई दृश्य सामने आए तो पार्टी उसका मंथन करेगी। पर मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के शुरुआती आंकड़ों से ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं है। पर आपकी बात को मैं फिर स्वीकार करता हूँ उस दृष्टि से कि यदि इस तरह की जनता यदि कोई परिणाम दे रही है या कोई संकेत दे रही है तो हम भी, हमारे वरिष्ठ भी हमेशा मंथन करते हैं और हर घटना से सीख के संगठन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर ऐसी कोई विषय होगा तो हम मंथन करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि हमको मंथन करने की आवश्यकता पड़ेगी। सीहोर में 35 सीटें में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। 11 नगर निगम के रुझान हमारे पास हैं। उस 11 नगर निगम के रुझान में से 8 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है और 1 पर आप आगे चल रही है। बहुत सारी नगर पालिकाओं के अब रुझान हमारे सामने आने लगे हैं। विदिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मुख्यमंत्री के दोनों गृह जिले हैं, सीहोर और विदिशा, दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और सीहोर में तो लगभग कब्जा हो गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक लहर दिखाई दे रही है। सागर के अंदर उम्मीदवार आगे हैं, रहली में आगे है, शाहपुर, खंडवा, बुरहानपुर, शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे है। कांग्रेस के लिए जरूर ये चौंकाने वाले परिणाम है। बुरहानपुर अल्पसंख्यक सीट है, उसके बावजूद हालांकि बुरहानपुर में पार्षद कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, महापौर भारतीय जनता पार्टी की आगे चल रही हैं। तो ये निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली बात होगी। सागर नगर निगम में अगर हम बात करें तो 7 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही, कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला हुआ है। इंदौर में पुष्पमित्र भार्गव 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े भाजपा नेता इस समय ट्रेल कर रहे हैं, पीछे हैं। तो ये भी आत्मचिंतन का है। जैसा प्रदीप जोशी कह रहे थे कि ये कांग्रेस को, ये भारतीय जनता पार्टी को 3 सैंपल पर विचार करना चाहिए। आप बहुत बारीकी से पश्चिम क्षेत्र की राजनीति में नजर रखते हैं प्रदीप जोशी। वार्ड 69 जो इतना मजबूत वार्ड माना जाता है, अयोध्या है, और अयोध्या का भी वो गृह वार्ड है। उस वार्ड में क्या टिकट में गलती हुई जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी फाइट मिल रही है? जो मूल जिसका अधिकार है, एक सामान्य महिला सीट है, वहाँ पर महिला वर्ग की कई वरिष्ठ नेत्रियां जो है वो दावेदार रही है। और शिखा जोशी वहाँ की दावेदार थी, हाँ, शैलजा मिश्रा वो थी, और भी कई बड़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनकी। तो पिछड़े वर्ग की एक महिला को, कार्यकर्ता को टिकट देना, ये कार्यकर्ताओं को रास नहीं। भाजपा में ऐसा कई जगह पे हुआ जहाँ पे सामान्य वार्ड था, लेकिन वहाँ पे एक अनुसूचित जाति की महिला को टिकट दे दिया। उदावत, राजेश उदावत आगे हैं, लेकिन उनका वार्ड भी सामान्य वार्ड था, लेकिन वहाँ पे उनको, उदावत जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको टिकट दे दिया गया। इस तरह की बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं कि उस वर्ग की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया। इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ेगा दादा, क्योंकि अगर एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को या महिला सीट हो, आरक्षण का अगर आप जो मूल जिसका अधिकार है, अगर वो अधिकार छीनेंगे तो वो अधिकार तो उसको 20 साल बाद मिलना है, क्योंकि रोटेशन में तो 20 साल बाद नंबर आएगा, तब तक ये फिर मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। बैतूल से आ रही है। बैतूल में 23 वार्ड नतीजे आ चुके हैं और उसमें से 20 पर भारतीय जनता पार्टी विजयी घोषित हुई है, 3 कांग्रेस के खाते में गए। बैतूल से एक बड़ी खबर आई है, बड़ी ब्रेकिंग है बैतूल से। और छिंदवाड़ा से भी बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि वह छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार महापौर पर आगे चल रहा है। पार्षद में भी भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, कांग्रेस वहां पिछड़ रही है। तो छिंदवाड़ा और बैतूल, ये दोनों कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का प्रभाव क्षेत्र बनाया था। छिंदवाड़ा तो उनका घर ही है और नकुल वहां से सांसद हैं, और बैतूल भी सुखदेव पासे और सबका गढ़ है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 23 वार्डों पर आगे हो गई है, जीत गई है। 23 वार्ड आगे नहीं हो गई, माफ करें, जीती गई है। क्या कमलनाथ जी का जो एक जादू था, एक ओरा था, वो डेंट हुआ है? जयेश,
कमलनाथ जी का जादू सिर्फ छिंदवाड़ा तक लिमिटेड नहीं है। कमलनाथ जी इस प्रदेश के नहीं अपितु इस देश के भी नेता रह चुके हैं। तो कमलनाथ जी का जो असली जादू है, यह तो नगरीय निकाय चुनाव है। यहाँ तो जो संबंध व्यक्तिगत रूप से होते हैं उस आधार पर वोटिंग होती है। परंतु अगर कमलनाथ जी का वास्तविक जादू हमको देखना है तो उसके लिए 2023 तक का इंतजार करना पड़ेगा। और मैं यह कहना चाहूंगा आज आप ही के चैनल के माध्यम से 2023 तक इंतजार करना पड़ेगा, पर ये जादू अभी दिखाने का वक्त था सेमीफाइनल में। आप सेमीफाइनल हार के फाइनल नहीं जीत सकते। देखिए, ये सेमीफाइनल नहीं है, टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच हार करके हम जरूर मेन मैच जीतेंगे, मेन मैच जीतेंगे। तो यह सेमीफाइनल इसको कहना गलत होगा। यह एक टेस्ट मैच था और टेस्ट मैच के अलावा भी आगे भी बहुत सारी चीजें जो हैं वह अभी हमें देखने को मिलेगी। चलिए, एक बड़ी खबर उज्जैन से। उज्जैन में हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं महापौर पे, लेकिन 8 वार्डों में भाजपा आगे चल रही है, 3 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है। यानी पार्षदों के लिए उज्जैन में पसंद भाजपा है, महापौर के लिए पसंद कांग्रेस है। इसी तरह से ग्वालियर में अगर हम बात करें तो ग्वालियर में 8 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 3 वार्डों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंगरौली में आप आगे हैं, सागर में भारतीय जनता पार्टी आगे है, और सीहोर विदिशा पर भारतीय जनता पार्टी का लगभग कब्जा हो चुका है। बैतूल में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। बड़ौद, कोठी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। सतना में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, महापौर पद के उम्मीदवार जो है अब काफी कंफर्टेबल लीड की तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो भोपाल में मालती राय आगे हैं, इंदौर में पुष्पमित्र भार्गव आगे हैं। तो ये कुल मिलाकर सिनेरियो ये बन रहा है कि बीडी शर्मा और शिवराज के लिए ये थोड़ा सा सुकूनदायक खबरें हैं। नानूराम जी, ये कैसा हो रहा है कि उज्जैन के ज्यादातर वार्डों में भाजपा आगे चल रही है, लेकिन महापौर पर जो है भाजपा पीछे है? ये मैंने भी अभी आपके सामने नतीजे देखे, और अगर ये नतीजा ऐसे ही ट्रेंड आगे चलता है, जो चलेगा नहीं ऐसा मुझे पक्का विश्वास है, पर अगर ऐसा चलता है तो ये हमारे लिए मंथन का विषय जो है रहेगा। और अगर ऐसा कोई भी परिणाम जनता जनार्दन जो आदेश देगी, अगर ऐसा नकारात्मक कोई परिणाम आता है तो हम उसमें मंथन करेंगे। पर हमें विश्वास है कि इस तरह का आगे जाके ये ट्रेंड जो आप जो देख रहे हैं ये चेंज हो जाएगा। और कई बार स्थानीय स्तर पे कई ऐसे विषय रहते भी हैं कि कहीं अगर कोई निर्णय में या वहाँ के नीचे की विषय को लेकर कोई अगर ऐसी नाराजी होगी तो उस पर निर्णय आने के बाद विचार करेंगे। प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने इंदौर ने जो अधिकृत आंकड़े घोषित किए हैं उनके मुताबिक 8 वार्डों में 14 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, 8 वार्डों में कांग्रेस आगे है, 1 वार्डों में निर्दलीय आगे है। वाहिद अली की श्रीमती हैं तस्लीम वाहिद अली, खजाना का एक वार्ड है, उसमें वो निर्दलीय आगे चल रही है। यानी इकबाल खान की पत्नी जो है वो रूबिना वो पीछे चल रही हैं। लेकिन ये अधिकृत प्रशासन ने पहले राउंड की बात बताया, लेकिन जो हमारे संवाददाता नेहरू स्टेडियम में मौजूद हैं, अभिषेक मिश्रा हैं, राहुल बाविकर हैं, प्रवीण सावंत हैं, ये अरविंद तिवारी खुद वहाँ पर इसको लीड कर रहे हैं इस टीम को। वहाँ पर जो हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं और 2 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाले बात यह है कि चंदू शिंदे पीछे चल रहे हैं, भरत सिंह रघुवंशी पीछे चल रहे हैं और मीता राठौर पीछे चल रही है। ये तीनों वार्ड बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रदीप जोशी ठीक कह रहे हैं कि ये तीनों वार्डें जो हैं वो भाजपा को आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर करेंगे। तो अभी इस वक्त जो ताज़ा रुझान ये है, ताज़ा स्थिति हाल सूरत ये है सियासी मध्य प्रदेश की कि भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ी सी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जयेश गुरनानी कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल वाली बात नहीं। कल तक तो कांग्रेस भी कहती थी कि सेमीफाइनल है और 2023 से फाइनल होगा, लेकिन आज एक नया स्टेटमेंट युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का आया है कि ये एक टेस्ट मैच हो सकता है, सीरीज 2023 में होगी जिसमें हम जीतेंगे। कमलनाथ जी का जादू 2023 में देखने को मिलेगा। शायद कुछ उन्होंने तुरुप के पत्ते कमलनाथ जी ने भी अपने छुपा के रखे हुए हैं जो 2023 में अस्त्र शस्त्र काम आएंगे। कुछ वो उस वक्त जो है ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, वो वक्त बताएगा वो ब्रह्मास्त्र कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो सिंगरौली में एक बहुत चौंकाने वाली खबर है कि आप की महापौर जो है प्रत्याशी रानी अग्रवाल वो आगे चल रही हैं और ये एक खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। नानूराम जी, आपका एंट्री होना पंजाब में देखा, आप आई थी तो इस तरह से नगर पालिका नगर निगम से ही आई थी और उसने सरकार पे कब्जा कर लिया। आप सिंगरौली में आ गई है, दिल्ली में भी वो आए और एकदम उन्होंने छा गए, तो ये एक सहजता से लेने वाला विषय नहीं, कुछ खतरा तो है? नहीं, देखो ऐसा है कि स्वाभाविक है कि जब आपकी एंट्री हुई
तो राजनीतिक दृष्टि से ये भाव आपका नहीं, हर राजनीतिक कार्यकर्ता के मन में आना ही वाला है। पर मेरा ये बोलना है, फिर बता रहा हूँ, ये आपकी जो एंट्री और आपका बोलना है कि वर्तमान में ऐसा दिख रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी जो प्रत्याशी जो आगे चल रही है उसका आना हमके लिए, हमारे लिए एक मंथन का विषय हो सकता है वहाँ के लिए। पर थोड़ी देर में मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसा आप बाकी जगहों का अपना विषय रखा है वैसे ही हम वहाँ बढ़त बनाएंगे। पर यदि आप पार्टी आगे चलती है तो हमारे लिए भी मंथन का विषय। जयेश, आपके लिए दो खबरें अच्छी हैं। एक तो ग्वालियर में कांग्रेस आगे हो गई है महापौर के लिए, वहां पर शोभा शिकरवार आगे हो गई है, और बुरहानपुर में भी कांग्रेस आगे हो गई है। तो जयेश के लिए भी खबर अच्छी हो सकती है, क्योंकि जबलपुर के बाद जो है वो उज्जैन, और जबलपुर के बाद जो है वो बुरहानपुर और ग्वालियर में कांग्रेस ने बढ़त बना ली। इन 4 पर अब कांग्रेस की बढ़त बनती दिखाई दे रही है। इस पर एक कमेंट्स आपका चाहूंगा जयेश गुरनानी। अभी तो मेरा यह कहना है कि 4 नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, परंतु समय की घड़ी जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी हम देखेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश जो है वो पंजामयी हो जाएगा पूरा। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रही है और जो दमनकारी नीति रही है, पहले वह जनता को दबाते थे, अब वह अपने कार्यकर्ता को भी दबा रही है, तो वह उभर कर सामने आया है। जनता का आक्रोश जो है, हमने देखा कि अगर इंदौर की जैसे हम बात करें तो जनता ने जनादेश तो 6 तारीख को ही दे दिया था इंदौर में, जब चंदू शिंदे पर चप्पल मारी गई थी महिला द्वारा, तभी उन्होंने हाथों हाथ जनादेश दे दिया था कि चंदू शिंदे जैसा दादागिरी करने वाला व्यक्ति जो है वह इंदौर को पार्षद के रूप में नहीं चाहिए। और आज नतीजे भी वही बता रहे हैं। बैतूल जिले की आमला का अपडेट है मेरे पास। वहां पर 18 वार्ड है आमला में, आमला नगर परिषद में। 5 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये जो जयेश कह रहे हैं कि जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी दबाया, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। प्रदीप जोशी ने उस तरफ इशारा किया कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। नहीं, मैंने पहले भी आपको ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी में चूंकि ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की टोली के माध्यम से उसी की बात तो निर्णय है, तो कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही है। हाँ, किसी निर्णय करते समय कई बार ऐसा कोई निर्णय हो सकता है कि हो जाए जिसका बाद में जाके जिसमें मंथन करना पड़े, तो हम करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगहों की छोड़ दिया जाए तो ये आज का जो परिदृश्य बता रहा है उसमें स्पष्ट है कि इस तरह का कोई विषय नहीं है। और कार्यकर्ता के नाम से इसलिए है कि उनके पास खुद के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस की समस्या ये है कि अब खुद के घर में देखने को कुछ नहीं है, तो अब क्या करें, तो सामने वाले के ऊपर जो है, ये खुद अभी बोल चुके हैं कि कमलनाथ जी ने बोल दिया कि चुनाव में उनकी इंटरेस्ट नहीं है, और ये सपने देखते हैं कि पूरे प्रदेश में इनका पंजा जो लहराएगा। अरे अगर पंजा लहराना होता है तो झंडा खड़े होकर कमलनाथ जी खड़े रहते हैं ना। तो ये दोनों विरोधी भाषी चीज़ें कि भाई आपके पास खुद के पास कुछ नहीं है, इनको ये पूरी चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है, ये है। पर कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्यों जो है आज सबको, पूरी दुनिया को मालूम है कि 100 बार मीटिंग होने के बाद भी सोनिया गांधी जो है वो उनके लड़के को अध्यक्ष बनाना चाहती है, उन पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बुरहानपुर में बड़ा भारी उलटफेर हुआ है, मैं आपको रोकूंगा। बुरहानपुर में बड़ा भारी उलटफेर हुआ है, और बुरहानपुर में अब सभी 12 वार्डों पर कांग्रेस आगे हो गई है। तो ये एक उलटफेर हुआ जो शुरुआती दौर में बुरहानपुर में अल्पसंख्यक, हम बात भी कर रहे थे कि अल्पसंख्यक मतदाताओं के बावजूद जो है अल्पसंख्यक उम्मीदवार वहाँ पीछे है कांग्रेस की, और कई वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी। लेकिन अब जो थोड़ा सा ट्रेंड सेट हुआ है तो सभी 12 वार्डों में कांग्रेस आगे हो गई है। बुरहानपुर में भी बीजेपी किसी भी वार्ड में आगे नहीं चल रही है, उसकी उम्मीदवार माधुरी पटेल भी पीछे हो गई हैं। तो बुरहानपुर कांग्रेस के राहत देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुरानी उम्मीदवार हैं, एक बार माधुरी पटेल और इनके बीच में पहले भी मुकाबला हो चुका है और उसमें माधुरी पटेल जीती थी। शायद वहाँ प्रदीप जी बुरहानपुर में पटेल परिवार को लेकर जनता में एक नाराजगी है कि माधुरी पटेल एक बार महापौर रह चुकी हैं, उनके पति एक बार महापौर रह चुके हैं मधुभाई पटेल, और इस बार फिर उसी पटेल परिवार को टिकट दे दिया। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी थी और जनता में भी नाराजगी, वो शायद रिफ्लेक्ट हो रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये वहाँ पर जो हुआ है, ये एक, मैंने पहले भी बताया, जो एक ट्रेंड है, ये कार्यकर्ताओं की नाराज़गी जो परिलक्षित हो रही है, इंदौर से लेके या बुरहानपुर की बात हो या उज्जैन की बात हो, कांग्रेस जो हासिल कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए हासिल कर रही है। कांग्रेस की अपनी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। संजय शुक्ला जैसे अगर व्यक्ति की बात करें, 1.5 साल में पहले वो उम्मीदवार घोषित हो गए, स्वघोषित ही हो गए थे, पार्टी ने भी घर में शादी थी और कमलनाथ जी ने उन्हें गिफ्ट ये दे दिया था। हाँ, उनके बेटे की शादी में कि अगर तो महापौर अगर 1.5 साल में 40 वार्डों में भी सिंगल मजबूत नाम अगर वो तय नहीं कर पाए,
और 18 सीटों पे अगर कांग्रेस आगे चल रही है तो उसमें 8 वार्ड तो ज़्यादा अल्पसंख्यक बहुल है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग से बहुसंख्यक वर्ग से उम्मीदवार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा नहीं मुस्लिम प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। तो जयेश, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 8,000 वोट से पुष्यमित्र आगे चल रहे हैं। पुष्यमित्र भार्गव जी जो हैं, निश्चित तौर पर मैं उनकी बुराई इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारी फ्रेटर्निटी से ही आते हैं, वो भी एक एडवोकेट हैं, परंतु नाराजगी पुष्यमित्र भार्गव से कम और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। तो फिर भी वो आगे चल रहे हैं। क्योंकि मैं बताता हूं पुष्यमित्र भार्गव जी, जैसे अभी हमने वार्ड आरक्षण की बात करी, तो जब वो अतिरिक्त महाधिवक्ता थे तो अतिरिक्त महाधिवक्ता के बतौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने ही इस याचिका का विरोध किया था कि इंदौर के वार्डों का आरक्षण रोटेशन के अनुसार नहीं होना चाहिए, जिसके कारण आज जो है, जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जिस वार्ड में पिछली बार चुनाव लड़ा था वही वार्ड जो है अब की बार भी उसी जाति के लिए आरक्षित हो गया, नए लोगों को मौका ही नहीं मिला। तो इस प्रकार की दमनकारी नीति जो है, जितनी भी जनहित याचिका लगती थी, सबसे पहले पुष्यमित्र भार्गव जी उसका विरोध करते थे सरकार की तरफ से। अगर आप डिमोलिशन मैटर्स की बात करें तो अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में वही कहते थे कि नहीं नहीं मकान तोड़ दो, सब कुछ सही हुआ है। सुबह रात में जो है नोट, जयेश, आपकी बात के बावजूद सिर्फ 8,000 आगे है वो 8,000 वोट से। मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर आप इसे 8,000, इन सब बातों का मतलब क्या निकला? हमें यह नहीं कहना चाहिए कि वो 8,000 मतों से आगे है, हमें यह कहना चाहिए कि वह मात्र 8,000 मतों से आगे है। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मात्र 8,000 बोल दूं, 8,000 बोल दूं, जीत तो वही रहा है। क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे पुराना इतिहास देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो 2.5 लाख की लीड, सांसद चुनाव के देखेंगे 5 लाख की लीड, वो कम होकर के अभी 8,000 से आगे चल रहे पुष्यमित्र भार्गव जी। एक राउंड ही हुआ है, एक राउंड ही हुआ, अभी हम आगे भी देखेंगे तो आप देखेंगे नतीजा कुछ भी हो, जनादेश का स्वागत है। अगर ये लीड का ट्रेंड रहा तो प्रदीप जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, ये 1 लाख के आसपास टिकेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर ये ट्रेंड रहा, ये चिंता का विषय दादा इसलिए भी हो सकता है कि ये संजय शुक्ला के लिए चिंता का विषय है कि पुष्यमित्र भार्गव की लीड 1 नंबर क्षेत्र में भी ज़्यादा है, ना केवल 4 नंबर और 2 नंबर जो कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। अगर वहाँ से आगे है तो 1 नंबर से आगे होना तो संजय शुक्ला के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है, कांग्रेस के लिए ज़्यादा। घरेलू विधानसभा क्षेत्र, घरेलू विधानसभा जहाँ से विधायक हैं वो, तो वहाँ ब्राह्मण मतदाताओं का बड़ा जोर है। तो वहाँ से अगर पुष्यमित्र आगे चल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सब दूर संभाल लिया और अपना घर ही नहीं संभाल पाए। खरगापुर टीकमगढ़ का नगर पंचायत का अपडेट आ रहा है। खरगापुर कभी विधानसभा सीट रही है उमा भारती जी की, वहाँ पर 5 वार्डों में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। खरगापुर टीकमगढ़ से अभी एक बार स्वामी लोधी भी वहाँ से विधायक रहे। उमा भारती क्या गृह क्षेत्र है, 9 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार जीते। देखिए ये खरगापुर, उमा भारती जी की भी पॉलिटिक्स इस वक्त नानूराम जी बहुत गजब की चल रही है। उनकी बहू जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत जाती हैं, वो गंगा जल को लेकर कटघरे में खड़ी करती हैं केंद्रीय नेतृत्व को, शराब को लेकर वो शिवराज जी को खड़ा कर रही हैं, ट्वीट पे ट्वीट करती हैं, जनाधार वाली नेता हैं। उन्होंने जितनी बड़ी जीत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है, कोई नेता दिला नहीं पाया है 2003-2008 में। तो उमा भारती जी की जो विधानसभा क्षेत्र है खरगापुर, वहाँ 5 भाजपा और 9 निर्दलीय, ये 9 निर्दलीय वो हो सकते हैं जो उमा भारती के समर्थक हो। नहीं, मेरा ऐसा बोलना है कि उमा भारती जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं और वहाँ निर्दलीय जो आगे आए, जैसे भी आपने बताया, तो वास्तव में देखा जाए तो कुछ न कुछ इसके अंदर कुछ भाव हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत के कैसे आए। पर मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि निर्णय करते समय जिनको टिकट मिली, हो सकता है कि पार्टी संगठन में विचार किया गया हो और वहाँ नीचे के रुझान उसके विपरीत, जैसा भी अपन संवाद कर रहे थे। पर मेरा फिर भी आपको ये जो है बोलना है कि ऐसी परिस्थिति बहुत नगण्य होती है। और अभी 1-1, 2-2 राउंड जो है कि जो चुनाव हुए हैं, तो जब नतीजे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें अपने आप स्पष्ट होती जाएगी। और जैसे हमारे मित्र जयेश ने बताया कि वो तो ठीक हैं, पुष्यमित्र जी तो ठीक हैं, भाजपा के कारण उनको वोट नहीं मिल रहे हैं। ये क्यों ठीक है? बोले वो हमारे क्षेत्र अधिवक्ता है इसलिए। अरे ये विषय थोड़ी है, वहाँ चुनाव कोई जो है अधिवक्ता पैनल का चुनाव थोड़ी हो रहा है, ये इंदौर के महापौर का। हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे योग्य उम्मीदवार को, जो मैंने पहले भी बताया कि समय के साथ ये लोग अपने घर का काम
तो नए आने वाली पीढ़ी को सौंपने की इच्छा रखते हैं। हर पिता चाहता है कि अपने बेटा जब बड़ा हो जाए तो उसको चाबी सौंप दे और खुद उसको जो है गार्जियन के नाचे रहे, पर पार्टी में ऐसा नहीं चाहते हैं। इनके नेता पार्टी में क्या चाहते हैं, तो अंतिम समय तक वो खुद ही बने रहें, पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। इसलिए कई बार मैंने जो बताया कि निर्णय करते समय अगर ऐसा कोई प्रयोग किया गया है तो उसमें 19-20 परिणाम आ सकते हैं, और अगर मान लो कहीं ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी तो बैठ पे उस पर जो है चर्चा करती है और आगे के लिए उसमें सकारात्मक मार्ग जो है ढूंढती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जो भी है जयेश, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के लिए एक बड़ी बुरी खबर है कि भोपाल, जहाँ पे उनका राजनीति का केंद्र है, लोकसभा का चुनाव वो लड़े, सीहोर भाजपा जीत गई, और भोपाल नगर निगम में अभी 48 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 18 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है। तो जहाँ दिग्विजय सिंह जी पर्सनल रुचि ले रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, वहाँ कमलनाथ जी का तो जादू है, हो रहा है, आपने मान लिया, लेकिन दिग्विजय सिंह के जादू हो रहा के बारे में क्या कहेंगे? भोपाल में ही उनकी तो हालत खराब है इस समय, सीहोर में हालत खराब है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 10 साल रहे। हाँ, और उन्हें सिर्फ भोपाल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। नहीं, वो भोपाल से लोकसभा लड़े, इसलिए मैं वह एक हालांकि वो तो है तो मेरे गृह जिले के राजगढ़ के, पर वो भोपाल से लड़े। वह एक ऐसे नेता हैं दिग्विजय सिंह जी कि आज भी अगर आप उनसे किसी बूथ के कार्यकर्ता का भी नाम लेकर के बात करेंगे तो वो उसे रिकॉग्निशन प्रदान करते हैं। वो इस प्रकार के नेता, नो डाउट, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ज्यादा सामाजिक सरोकार वाले नेता है, संवेदनशील है, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने वाला नेता है, जुझारू नेता है। वो 70 साल की उम्र में भी पानी की बौछारें झेल सकते हैं। मैं उनकी व्यक्तिगत क्वालिटी का मुरीद हूँ। मैं कांग्रेस में जिस एक नेता का सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ वो दिग्विजय सिंह, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने प्रभाव क्षेत्र में अगर कांग्रेस इतनी बुरी तरह स्ट्रेल कर रही है तो ये सवाल तो खड़ा होता है ना। देखिए, भोपाल का अगर आप पिछली बार का अगर चुनाव परिणाम उठा करके देखेंगे तो हमें नतीजे बताएंगे कि भोपाल में कितना जो है वोट परसेंटेज अब की बार बढ़ा है। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है तो जीत हार से कंपैरिजन करना तो एक अपने आप में है, सही है कंपैरिजन करना, पर असल कंपैरिजन वो होगा जब हम लास्ट टाइम के आंकड़े उठा करके इस टाइम के आंकड़ों से कंपेयर करके बताएंगे कि कांग्रेस कितनी आगे बढ़ी है, क्योंकि यही एक रियल कंपैरिजन है। आप उस फेलुअर विद्यार्थी की तरह बात कर रहे हैं जो पिछली बार जो है वो 34 नंबर लाया था और इस बार वो अपनी माँ से कहता है कि देखो मेरे 2 नंबर बढ़ गए ना, अब तो 36 आए ना इस बार, फिर आप क्यों डांट रही हो? सवाल 34-36 का नहीं है जय, सवाल आपको मेरिट में आने का है, सवाल आपको उस पर कब्जा करने का है, उस पर जीतने का है। आप ये संतोषवादी भाव जो हो गया है ना आपका कि चलिए कोई बात नहीं, 16 थे हम 18 हो गए, अरे 16 थे 18 हो गए, ये इससे लड़ाई नहीं जी जाती राजनीति में। लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग बदनावर से आ रही है। राजवर्धन सिंह जो उद्योग मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका गृह क्षेत्र है बदनावर, वहां पे 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बदनावर धार की एक सीट है, उस पर प्रदीप जी आप वहां गए हैं, बदनावर दौरा किया है आपने, क्या वहां आपका रुझान देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? बदनावर मूल रूप से ही दादा भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का एक क्षेत्र रहा है, और धार की राजनीति जो आंतरिक राजनीति है वो बड़ी अलग अलग सूबे में बिखरी हुई थी। उसका असर भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है। राजवर्धन सिंह जी के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद फिर वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक सर्वमान्य लीडर के रूप में स्थापित हुए, जबकि भाजपा के कई बड़े नेता भंवर सिंह शेखावत जी की भी बात करें, इनकी भी कि उनके आने के बाद में उनके चुनाव के समय पे शुरुआत में ये लोग काफ़ी विरोध में भी खड़े थे। तो बीते 3 सालों के अंदर राजवर्धन सिंह एक स्थापित नेता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। और ये सारे रुझान जो बता रहे हैं, क्योंकि टिकट में भी काफ़ी इंटरफेयर उनका रहा है कि टिकट जो वितरण हुए हैं तो उसके अंदर भी तो ये बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी कि यहाँ से वो करें। तो ये निश्चित रूप से मैं इसमें आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा नानूराम जी कि ग्वालियर की अगर मैं बात करूँ, सिंधिया जी आ गए, नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ हैं, जयभान सिंह पवैया वहाँ हैं, वहाँ तो कांग्रेस है ही नहीं, बची नहीं। जो वहाँ तो जो कुछ कांग्रेस थी, जयेश भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, वो तो सिंधिया कांग्रेस थी और वो सिंधिया कांग्रेस भाजपा में आ गई। उसके बावजूद वहाँ शोभा शिकरवार आगे चल रही हैं जो मूल भाजपा कार्यकर्ता थे। सतीश शिकरवार मूल भाजपा के थे, भाजपा के विधायक थे, उनके पिताजी भाजपा के विधायक थे, वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए, वो अपनी पत्नी लीड कर रही है
और महाराज के बावजूद और नरेंद्र सिंह तोमर के बावजूद जो है वो सुमन शर्मा पीछे चल रही है। नहीं, ऐसे आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कई बार जैसे कांग्रेस छोड़ के आए तो एक चीज़ तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक समय पूरे देश में कांग्रेस ही हुआ करती थी, क्योंकि वो राष्ट्र हित को सर्वोपरि लेके चलती थी। जैसे जैसे वो राष्ट्र इससे पीछे हटती गई वैसे वैसे लोग उससे टूटते गए, और आज भी वो क्रम जारी है। अब उसी क्रम में चूँकि कांग्रेस में देश की दृष्टि, दिशा और काम देश हित में नहीं था, तो इसलिए उसी दृष्टि से और वहाँ से लोग टूट टूट के भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। पर स्वाभाविक है कि कई बार जब ऐसा होता है तो स्थानीय जिस दल के जो कार्यकर्ता रहते हैं उसको राजनीतिक दृष्टि से स्वीकार्यता बहुत मुश्किल रहती है। फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक परिवार भाव से, आपने ये चुनाव के समय भी देखा होगा जब उपचुनाव हुए थे, सबके मन में ऐसा ही भाव था। नहीं, लेकिन देखिए वहाँ पे जिस तरह से अनूप मिश्रा विरोध कर रहे थे सुमन शर्मा का, और वो रोई अनूप मिश्रा घर जाके और रोते हुए का वीडियो वायरल हुआ कि वो अनूप मिश्रा नारा को कह रहे हैं कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, मैं हार जाऊंगी, और अनूप मिश्रा कह रहे हैं कि हमारी आपसे नाराजगी नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से नाराजगी है, मंच पर बैठे हुए नेताओं से नाराजगी है। तो ये सब ने असर डाला है। सुमन शर्मा इसलिए तो पीछे नहीं है कि एक बड़ा ब्राह्मण नेता अनूप मिश्रा, अटल बिहारी वाजपेयी का भांजा, वहाँ नाराज था, और जो सिंधिया जी थे महाराज, वो अपनी दादी को टिकट दिलाना चाहते थे, माया सिंह को, उनकी पसंद का टिकट नहीं हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद का टिकट नहीं हुआ और जयभान सिंह पपैया की पसंद का टिकट हो गया। क्या ये नाराजगी ग्वालियर में दिखाई दे रही है? एक मैं बात बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्तिगत पसंद का नाम हो सकता है, पर निर्णय जो रहता है वो सामूहिक निर्णय होता है। अब सामूहिक निर्णय होने के बाद ये तय है कि 5 कार्यकर्ताओं में से एक को टिकट देने का होता है, और राजनीतिक दृष्टि से ऐसा कई बार होता ही है। पर मेरा फिर भी जो है आपको ये बोलना है चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता व्यक्ति की जगह विचार और पार्टी को और पार्टी के किए गए विकास को ध्यान में रखता है, ना कि व्यक्तिगत राजनीति। अगर व्यक्तिगत राजनीति को ध्यान में रखता होता तो अभी तक तो इतने सालों में जो कितने उलटफेर हो चुके थे। पर फिर भी मैं आपकी इस बात को बिल्कुल एक सिरे से खारिज नहीं करूंगा कि कई बार जब ऐसे बड़े परिवर्तन होते हैं तो कार्यकर्ताओं के मन में ऐसा भाव आ सकता है, पर मुझे लगता है कि समय के साथ ठीक हो जाएगा। 11 नगर निगम के रुझान आ गए हैं, उसमें से 6 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है, और 1 पर आप पार्टी आगे चल रही है। पहले 16 के 16 ही नगर निगम के चुनाव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। ये 11 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन 11 नगर निगम में से अगर 4 पर कांग्रेस आगे है, खासतौर पर जबलपुर में तो काफ़ी कंफर्टेबल आगे है, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस निश्चित रूप से गेन कर रही है। और जयेश जो कह रहे थे कि हम पहले से बेहतर हुए हैं, वो बात सही है कि हम पहले से बेहतर हुए, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर 6 नगर निगम में आगे चल रही है। बुरहानपुर में मामूली से पीछे है, ग्वालियर में मामूली से पीछे है। नानू राम जी ठीक कह रहे हैं कि बदलाव आ सकते हैं। तो इंदौर में पुष्पमित्र भार्गव आगे चल रहे हैं, और चौंकाने वाली खबर यह है कि संजय शुक्ला अपने विधानसभा क्षेत्र में भी पीछे चल रहे हैं, जैसा कि प्रदीप जोशी बता रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली खबर होगी। हम लगातार आपको महाकवरेज दिखा रहे हैं महासंग्राम का। हमारे 400 से ज़्यादा सदस्य विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं, और एक बड़ी ब्रेकिंग मऊ से आ रही है, मऊगंज से आ रही है, जो रीवा क्षेत्र का मामला है। मऊगंज में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है, 2 सीटों पर भाजपा आगे है, और ये वो इलाका है नानू राम जी जो गिरीश गौतम के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। पंचायत चुनावों में विधानसभा अध्यक्ष का बेटा चुनाव हार गया है, हालांकि भतीजे से ही हारा उनके, पर बेटा हार गया है चुनाव। और मऊगंज के नतीजे भी बता रहे हैं कि गिरीश गौतम का जो प्रभाव क्षेत्र है वहाँ कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। नानू राम जी आपकी टिप्पणी चाहूँगा मैं। देखो, अभी जिस प्रकार से अपन ने सेंध लगा दी है शब्द जो बोला, तो चूँकि आंकड़े हमारे सामने इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है। और गिरीश गौतम जी का क्षेत्र महूगंज जो है वह भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार से प्रभावित जो है क्षेत्र है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उसके आधार पे हम वहाँ अनिवार्य रूप से जो है जीतेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। तात्कालिक हमारे मन में फिर वही बात आ रही कि बार बार अपन जो है आंकड़ों के ऊपर जा रहे हैं, और अभी चूँकि 1-2 राउंड का ही विषय है, तो आने वाले समय में जैसे ही आगे गाड़ी बढ़ेगी और वहाँ आपको आप और हम यहाँ बैठे रहेंगे और हम ही इसका समीक्षा करेंगे। चलो, जीतू यादव आगे चल रहे हैं 890 वोटों से, प्रणव मंडल 200 वोटों से आगे चल रहे हैं, और भारत रघुवंशी पीछे चल रहे हैं।
लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, नई टीम के साथ, नए मेहमानों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। तब तक देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।